काव्य के अंदर आज हम बात करते हैं रस की। रस क्या होता है? देखिए, किसी भी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है वो हमारा क्या होता है? रस होता है। अर्थात रस वह है जिसको या जिससे हमको किसकी आनंद की प्राप्ति हो, वो हमारा काव्य में रस कहलाता है। जैसे हम कोई साहित्य पढ़ते हैं, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद में हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जिस भाव को हम अंतिम अवस्था में प्राप्त होते हैं, वो क्या होता है? हमारा रस कहलाता है। जैसे अभी हमने रामायण देखी, रामायण को देखने के बाद जब सीता का स्वयंवर हुआ तो उसमें हमने देखा कि सब लोग बड़े आनंदित थे, ठीक है। तो उसमें जो हमारे मन का आनंद था वो बहुत श्रृंगार अवस्था में था, ठीक है। लेकिन जैसे ही राम के वनवास की स्थिति आती है तो हमारे अंदर से एक दया भाव, करुणा भाव उत्पन्न हो जाती है। तो वो भी हमारे अंदर से उत्पन्न हुई, तो वो हमारा रस कहलाता है। किसी नाटक को देखने से, किसी काव्य को सुनने से, देखने से, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाता है? हमारा रस कहलाता है। अर्थात काव्य के अंदर रस वह अवस्था है जो उसकी अंतिम अवस्था कहलाती है। अर्थात जब हम किसी आनंद को प्राप्त हो जाते हैं तो वो हमारा रस कहलाता है। रस, भरत मुनि ने रस का एक सूत्र दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अर्थात व्यभिचारी भाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात हमारे अंदर 4 प्रकार के भाव होते हैं। पहला भाव होता है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव, ठीक है। अब इसमें हमारा जो मुख्य भाव होता है वो कौन सा है? स्थायी भाव। अर्थात हमारे मन के अंदर एक भाव ऐसा पड़ा रहता है जो बिल्कुल स्थिर अवस्था में पड़ा रहता है, हमको पता नहीं होता वो कौन सा भाव है, क्या है। जैसे हमने देखा है, जैसे ही कोई हमारे देश का जवान शहीद हो जाता है तो उसके शहीद होने के बावजूद हम देखते हैं कि हमारे मन में एकदम से करुण भाव उत्पन्न हो जाता है। उसकी जैसे हम लोग खबर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? जो हमारे अंदर का स्थायी भाव है वो करुण रस में बदल जाता है, ठीक है। तो वो हमारे स्थायी भाव, जो हमारा मुख्य भाव है स्थायी भाव, उसको 3 भाव होते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जब ये तीनों उसको प्रभावित कर देते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब हमारे स्थायी भाव को प्रभावित कर देते हैं तो वो रस की अवस्था में पहुंच जाता है। और वो जिस भी रस की अवस्था में पहुंच जाता है वो उसका स्थायी भाव कहलाता है। वही उसका स्थायी भाव क्या होता है? उसका रस कहलाता है। जैसे मैंने भी बताया, जैसे हम लोग रामायण देखी, तो रामायण में हमने देखा कि रामचंद्र जी को जब वनवास हो रहा था तो हम लोग करुण रस की तरफ बह गए। हमारे अंदर दया भाव, करुणा की भाव आ गई कि क्यों हुआ, ठीक है। उससे पहले जब स्वयंवर की बात थी तो हम तो खुशी मना रहे थे। तो ये सब क्या था? हमारे अंदर स्थायी भाव बड़ा हुआ था। जैसे ही उसको विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ने हवा दी, उसको अपने प्रभाव में लिया, तो वो उसी प्रकार का हो गया। कहने की मतलब ये है कि हमारे अंदर जो स्थायी भाव होता है वो स्थायी भाव ही किसी काव्य को देखने से, सुनने से, पढ़ने से जिस अवस्था को प्राप्त होता है वो अवस्था क्या कहलाती है? हमारी रस की अवस्था कहलाती है। और रस की अवस्था क्या होती है? हमारे आनंद की अवस्था होती है। हमको किसी ना किसी रूप में आनंद प्राप्त होता है। इस रस के हमारे पास 9 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, जिसको कि अगले वीडियो में बताऊंगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन आगे जाकर के इसमें 2 रस और मिला दिए गए हैं। इसमें भक्ति रस और वात्सल्य रस भी शामिल है। तो 9 और 2 11 हमारे रस माने गए हैं। उन 11 की 11 का मैं अगले वीडियो में बताऊँगा।